और अब खबर दिखाएंगे नारायणपुर से। नक्सलवाद पर सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। कुरुस-कोंडो जंगल की पहाड़ियों से डंप सामान बरामद किया गया है। बड़ी मात्रा में नक्सलियों का डंप सामान बरामद किया गया है और इस सामान में क्या क्या शामिल है ये अब आपको मैं बताता हूं। इस सामान में कटर मशीन मिली है, वेट मशीन मिली है, रेतमल स्विच मिले हैं, हैंडमेड ग्रेनेड मिले हैं, हैंडमेड मैगजीन मिली है, मैगजीन कवर मिले हैं, बड़ी मात्रा में कील बरामद किए गए हैं। ये सारा सामान जो इशारा करता है वो ये कि यहां पर आईईडी बनाने का पूरा सामान मौजूद था। आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसको ज्यादा घातक बनाने के लिए विस्फोटक में कुछ एडिशनल सामान डाला जाता है। उनमें से कील भी एक सामान के तौर पर आईईडी में इस्तेमाल की जाती है। सोनपुर थाना क्षेत्र के कुरुस-कोंडो जंगल इलाके में यह बरामदगी हुई है। तो आप देख सकते हैं भारी मात्रा में सामान, स्टील के बड़े बड़े रॉड यहां पर पड़े हुए हैं और भारी मात्रा में विस्फोटक में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी यहां पर बरामद की गई है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। हैंडमेड ग्रेनेड मिले हैं, हैंडमेड मैगजीन भी यहां से बरामद की गई है। ये देखिए, विस्फोटक भी कुछ यहां पर ऐसा लगता है कि रखे हुए हैं। नारायणपुर जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरुस-कोंडो के जंगल से इस बार नक्सलियों का बड़ा जखीरा पुलिस के हाथ लग गया है और इसे बरामद किया है नारायणपुर के डीआरजी टीम ने। और जो अभी हम मौजूद है नारायणपुर के सोनपुर में, जहां पर हम जो पूरी डंप है उसको आपको दिखाना चाहेंगे कि ये किस प्रकार का जो डंप है। लगातार जो पुलिस के जवान है वो अबूझमाड़ के क्षेत्र में लगातार सर्च कर रहे हैं और जो नक्सलियों की कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, नक्सलियों के जो सप्लाई चेन है उसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच उनके हाथ में ये सभी सामग्रियां लगी है। इसमें कई सामग्रियां ऐसी है जो चौंका देने वाली चीज़ें हैं। ये कहीं ना कहीं नक्सलियों के एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो हथियार डिपो है उसका पूरा मशीनरी तंत्र ये नज़र आता है। जैसे हम कुछ चीज़ों पे नज़र डालें तो ये लाइन से जो रखे गए हैं, जी जो अभी स्क्रीन पे है, ये जो चीज़ें ये पूरे कटर जो लोहे को काटने के लिए उपयोग किए जाने वाले कटर हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कटर मशीन बगल में रखी गई है। इसके अलावा जो नक्सलियों के जो सामग्री है, डंप है, उन्हें भी यहाँ पर रखा गया है। इसमें प्रमुख रूप से चाहूँगा इधर से आके दिखाएं। इसमें जैसे कई कील रखे गए हैं, कई छर्रे रखे गए हैं। ये अलग अलग चीज़ों में इसका उपयोग करते थे और कहीं ना कहीं जब ये बारूदी कोई चीज़ें बनाते थे जिससे विस्फोट हो, उसमें इन चीज़ों को डालने का प्रयास करते थे। बड़ी संख्या में इस प्रकार के कील और जो छर्रे हैं वो रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात है, अबूझमाड़ की जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, कुरुस-कोंडो के जंगल, उनमें ये जो सामग्रियां हैं वो कहां से इन तक के पहुंचती थी, किस प्रकार से इनका सप्लाई चेन होता था, ये आज तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन लगातार पुलिस के जवान हैं कि उन क्षेत्रों में सर्च अभियान चला रहे हैं और जंगल के अंदर इस प्रकार के ड्रम में दबे हुए सामग्री जो नक्सली छुपा कर रखे रहते हैं उन्हें बरामद कर रहे हैं। जो बड़ा ऐलान किया जा रहा है 31/5/2026, उस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अभी हम सोनपुर में मौजूद हैं और सोनपुर में ये पूरी सामग्रियों का डिस्प्ले लगाया गया है और ये जो सामग्रियां हैं हाल ही में जो कुरुस-कोंडो के जंगल से बरामद किए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसके आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और किस प्रकार से नक्सलियों के चोट पहुंचाई जाती है और नक्सलवाद को उसके अंतिम जो कहा जा सकता है, नक्सलवाद के ऊपर में अंतिम कील ठोकने का प्रयास किया जाता है। एनडीटीवी आकाश ठाकुर, नारायणपुर। सीधे हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता आकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। आकाश, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं जब्त सामान की, उसे देखकर तो मुझे लगता है ये डंप नहीं है भाई, ये तो किसी फैक्ट्री का साजो सामान है जहां पर गोला बारूद बनता था, जहां पर हथियार बनते थे, जहां पर आईईडी बनते थे, जहां पर विस्फोटक बनते थे। ये सामान तो उसी तरफ इशारा कर रहा है। जी बिल्कुल, अबूझमाड़ के क्षेत्र में ये जो नक्सलियों का जो सामान अभी बरामद किया गया है, ये अबूझमाड़ के क्षेत्र में नक्सलियों के मशीनरी तंत्र को सीधा तौर पर प्रदर्शित करता है। कहीं ना कहीं नक्सली इतने ज्यादा सक्षम हो चुके थे अबूझमाड़ के क्षेत्र में कि वो इतनी बड़ी मशीनरी जो है वहां पर स्थापित कर चुके थे कि वहां पर वो अपने खुद के बीजीएल सेल बना रहे थे, खुद के ग्रेनेड बना रहे थे, खुद के मैगजीन बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जो चुनौती जो जवानों ने आज उसको पार पाया है। कहा
कहा जा सकता है कि ये जो नक्सलियों की जो डंप है ये कहीं ना कहीं एक जखीरा की जैसे बरामद हुआ है, और जो नक्सलियों की जो पूरी फैक्ट्री है उसको एक प्रकार से जवानों ने उसके एक चेन को पकड़ लिया है, जिस वजह से नक्सलियों को बड़ा नुकसान तो हुआ है इस क्षेत्र में, और लगातार जवानों को बड़ी सफलता भी हासिल हुई है। जी जी, ये जो इनको खुद बनाने की नौबत आई है आकाश, इसको कैसे समझा जाए? ये इसलिए खुद सारा सामान बनाने लगे कि इनकी सप्लाई चेन्स लगभग काट दी गई थी, हथियारों की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, नक्सली लगातार इनके सरेंडर कर रहे थे, इन्होंने खुद से ही अपनी फैक्ट्री लगाई जिससे कि ये अपने आप को कायम रख सकें, अपने दबदबे को कायम रख सकें। दूसरी बात, जो सामान है इसमें बहुत सारे लोहे के पाइप्स हैं, इसमें बहुत सारे गैस कटर्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे ड्रिल मशीन हम देख रहे हैं। ये सामान तो डोमेस्टिक सामान है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो डोमेस्टिक सामान आया विस्फोटक बनाने के लिए, ये कहां से आया? ये सप्लाई चेन कौन सी है? जी, कहीं ना कहीं जो नक्सलियों का एक सप्लाई चेन जो कहीं ना कहीं शहरों में रहकर कार्य करता है, उसका एक नज़ारा ये देखने को मिला है। और कहा जा सकता है जो नक्सलवाद के जो स्टार्टिंग पॉइंट में जहां जवानों के ऊपर आक्रमण करके वो गोला बारूद छीना करते थे, वो कहीं ना कहीं लगातार पुलिस के मूवमेंट और फोर्स के मूवमेंट के चलते उसमें कमी आई थी, जिस वजह से उन्हें अपने खुद के गोला बारूद और खुद के बम बनाने के और खुद के मैगजीन बनाने के, बंदूक बनाने के दिशा में आगे बढ़ना पड़ा। कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो टेक्निकल टीम है वो इस क्षेत्र में इतनी ज्यादा यानी अपने आप को सुदृढ़ कर चुकी थी कि वो अपने जो टेक्निकल लोग हैं, नॉलेज वाले लोग हैं, उनको इन क्षेत्रों में ला रहे थे और इस प्रकार के जो सामान है वो मुहैया करा रहे थे। कहीं ना कहीं शहर से ये सप्लाई चेन जुड़ा हुआ होगा, जिसका ही नतीजा है कि नक्सलियों तक के ये जो बड़े सामान है वो पहुंच रहे थे, बड़ी आसानी से पहुंच रहे थे, जिसका उपयोग नक्सली आतंक फैलाने में कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो साधुवाद देना होगा हमें अपने सुरक्षा बलों को, धन्यवाद देना होगा, शुभकामनाएं देनी होंगी जिस तरीके से वो लगातार नक्सलवाद के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं उसमें एक एक बात कामयाबी हासिल करें। तो इस समय नक्सलियों को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तो उनका संख्या बल कम हो रहा है, या तो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या फिर मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। एक तो संख्या बल कम हो रहा है, जो उनके थिंक टैंक हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो गोला बारूद की सप्लाई पहले सुरक्षा बलों पर अटैक करके या बाहर से उनको हो रही थी, वो सप्लाई चेन अब पूरी तरीके से नहीं तो लगभग खत्म हो चुकी है, और इस सप्लाई चेन के खत्म होने से उन्हें मजबूर होना पड़ा अपना खुद का सामान बनाने के लिए। और ये जो फैक्ट्री पकड़ी गई है, ऐसा लगता है ये जो जखीरा पकड़ा गया ये उसी तरफ इशारा कर रहा है। सवाल यह है कि जो सिविलियन सामान था, जो डोमेस्टिक सामान था, वो उन तक कैसे पहुंचा, इसकी जड़ तक भी हमारे सुरक्षा बल जरूर पहुंचेंगे। अगली खबर का फिलहाल रुख कर लेते हैं, और अगली खबर जो है ये सागर से है। सागर से खबर है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में फायरिंग की घटना हुई है। वन अमले पर हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की है। ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है। ये हमलावरों ने जो वन अमला है, वन कर्मियों का अमला है, उसको निशाना बनाकर फायरिंग की है। अगर वन क्षेत्र के अंदर हथियारबंद लोग घूम रहे हैं तो उसके दो ही मकसद हो सकते हैं, या तो वो जंगली जानवरों का शिकार करना चाहते हैं, या फिर वो यहां पर पाए जाने वाली जो लकड़ी होती है उसकी तस्करी में इन्वॉल्व है। हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 राउंड फायर हुए। सुआताला थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपियों पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। तमाम पहलू इसके हो सकते हैं फायरिंग में। सबसे पहले तो यह पता लगाना होगा कि वो लोग कौन थे जो जंगल के क्षेत्र में मौजूद थे, वन क्षेत्र में मौजूद थे हथियारों के साथ। दूसरा ये पता लगाना होगा कि हथियारबंद लोग कहां से आए थे, क्या ये लोकल इलाके के ही रहने वाले लोग हैं, मतलब मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, कहीं बाहर से आए थे। तो बहुत सारे पहलू हैं, जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। वहाँ पे बहुत सारी अवैध काष्ठ मिली है, वन्य प्राणी के अवयव मिले हैं, सांभर के जो एंटलर होता है वो मिला है, कुछ वन्य प्राणियों के संभवतः खून लगे कपड़े, मतलब खून लगा कपड़ा है, वो तो टेस्ट होकर पता चलेगा कि किस चीज़ का खून है। कुछ और धारदार हथियार मिले हैं, देसी बंदूक मिली है, और एक आरोपी 3 में से जो अनु नाम का एक आरोपी, अनु पटेल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जैसा कि केवल वन्य प्राणी अपराध नहीं हुआ, इसमें भारतीय न्याय संहिता से संबंधित और आर्म्स एक्ट से संबंधित भी अपराध हुआ है। तो इसको पुलिस विभाग ने पहले अरेस्ट किया है और वे कार्रवाई कर रहे हैं।